तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे रूट्स का नेचर, है ना, कि इरेशनल रूट्स कंजुगेट पेयर में होता है ना, इमेजिनरी रूट्स भी कंजुगेट पेयर में होता है। और एक और रिजल्ट था कि कोफिशिएंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेशनल हैं एंड डी परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स विल बी रेशनल। ठीक है, तो इस पर हम लोग क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू मीन्स रेशनल, है ना, रेशनल नंबर, देन प्रूफ दैट द रूट्स of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 are rational where a plus b plus c equal to 0 ये गिवन है। ठीक है, तो देखो इसमें कोफिशिएंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले ही रेशनल दिया हुआ है, यानी मेनली अब दिखलाना क्या है रेशनल रूट्स होने के लिए, डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट लिखा जाए वो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये बड़ा ही आसान था, जस्ट यहाँ से b का वैल्यू माइनस ए माइनस सी यहाँ पुट कर दें। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा a प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब a माइनस सी का स्क्वायर विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर, है ना, यानी रूट्स विल बी रेशनल। ये बड़ा ही सिंपल था। ठीक है, अच्छा, इसमें हम लोग दूसरे भी अप्रोच से रियलाइज़ कर सकते हैं, है ना, इस रिजल्ट को कैसे, देखो a प्लस बी प्लस सी 0 है यदि, ठीक है, मीन्स इसमें x का वैल्यू 1 रखने पर a प्लस बी प्लस सी आ रहा है। ठीक है, यानी x इक्वल टू 1 इसका एक रूट हुआ, है ना, सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, मतलब एक रूट यदि रेशनल है तो दूसरा तो इरेशनल होगा नहीं। ठीक है, तो मेरा दूसरा भी रेशनल ही होगा। सो हो गया, बोथ रूट्स विल बी रेशनल, है ना, इस तरह से भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, then proof that the roots of ab c square x square प्लस, ये प्लस है, 3a स्क्वायर सी एक्स प्लस b स्क्वायर सी एक्स माइनस 6a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0 विल बी रेशनल, है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, रेशनल होगा, प्रूफ करना है। तो ए बी सी रेशनल है तो सारे कोफिशिएंट्स मेरा क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक है, यानी इसमें भी अब क्या बच गया, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर दिखाना। ठीक है, तो अब जैसे इसके पहले वाला भी क्वेश्चन था और एक ये भी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बट इसमें देखो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट अच्छा खासा है, मीन्स यही काम करते हुए वो टफ क्वेश्चन को बना सकता है। ठीक है, तो इसलिए पहले हम लोग अब आते हैं एक्स में हम लोग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म दे देते हैं इसको। ठीक है, मीन्स दो जगह एक्स है ना, वो कलेक्ट करके एक जगह लिख लिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला, एक्स वाला, ये बिना एक्स वाला टर्म। ठीक है, 9 अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट पर आते हैं। डिस्क्रिमिनेंट लिखा जाए तो b क्या हो गया, इतना इंटू इतना का स्क्वायर, है ना, माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन करके यदि लिखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 4, है ना, a मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए बी सी स्क्वायर, यहाँ से माइनस निकल चुका है तो 6a स्क्वायर, यहाँ प्लस ए बी, ये प्लस के जगह यहाँ माइनस 2b स्क्वायर होगा। क्लियर, ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट हो गया। ठीक है, अब रही बात इसको अरेंज करके परफेक्ट स्क्वायर बनाने की। ठीक है ना, तो ये मेरा देखो कैसे होगा। सबसे पहले ये दिख रहा है कि सी स्क्वायर कॉमन हो जा रहा है, तो कॉमन कर लिए क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर ये ऑलरेडी है। अब बचा 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस
यहाँ बचा 4ab, है ना, 4ab इंटू 6a² प्लस ab माइनस 2b², ठीक है। फिर इसको यहाँ उतार लिए, और ये देखो चूँकि परफेक्ट स्क्वायर है बनाना तो a प्लस बी का स्क्वायर टाइप में, तो ये एक मेरा परफेक्ट स्क्वायर ये देखो आया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 यदि कॉमन कर लें तो 3a² माइनस b² बचेगा। क्यों? यहाँ देखो 3a² इसमें बचा 2 निकलने के बाद, और यहाँ माइनस b² बचा, ठीक है। और इनटू में भी है कुछ, ठीक है। तो यानी इसको हम लोग इतना के स्क्वायर में तो तोड़ ही सकते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो? आ रहा है धीरे धीरे समझ में? ये हम लोग काम करेंगे। तो ये मेरा मल्टीप्लाई हुआ इसमें, तो ये हो गया 2 कॉमन होने के बाद 8ab, और ये मेरा 3a² माइनस b² प्लस बचा क्या 4a² b², ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ 2 इंटू में तो इसको अरेंज कर सकते हैं। अब इतना का स्क्वायर में इसको लिखा जा सकता है क्या? देखो ये क्या हो गया, इसको हम लोग लिख दिए 3a² माइनस b², है ना। देखो इस लाइन को थोड़ा सा समझना होगा, ये क्या है, देखो 3a² प्लस b², इसको हम लोग लिख दिए 3a² माइनस b² प्लस 4 टाइम्स 3a² इंटू b²। बात समझे? ठीक है। तो यानी इसको देखो हम लोग लिखें इतना का स्क्वायर ये वाला प्लस ये तो 12a² b² है ना, 12a² b² है, और पहले से a² b² 4 टाइम्स है यहाँ पर, तो हो जाएगा 12 और 4 कितना 16a² b², क्लियर। प्लस 8ab 3a² माइनस b² उतार लिया गया, ठीक है। इसको प्लस से माइनस में क्यों लिखें? क्योंकि ये मेरा इनटू में आया हुआ था, क्योंकि हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रहे हैं। मीन्स क्या क्या आना चाहिए, 2 क्वांटिटी का स्क्वायर चाहिए होगा, है ना, ठीक है। 2 क्वांटिटी का स्क्वायर चाहिए होगा प्लस उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट में भी चाहिए होगा, नहीं तो इसलिए ऐसा आ चुका है इनटू में, तो इसलिए इतना का स्क्वायर है ना यहाँ हम सोचें, ठीक है। तो इस तरह से ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। c² उतर गया, ये उतर गया, है ना। इसको हम लोग लिखेंगे 2 इंटू दिस वन, ये हो गया, इंटू यहाँ बचा 4ab प्लस 16a² b² को 4ab का स्क्वायर लिख दिए, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। देखो x² प्लस 2xy प्लस y², x प्लस y का स्क्वायर हो गया ये परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सो रूट्स आर रेशनल, ठीक है। तो ये टफ हो सकता है ना। तो क्लियर हुआ बात, इस तरह से हम लोग काम करेंगे। अच्छा, एक ये भी बड़ा ही अच्छा सवाल है। देखो कि अभी हम लोग रेशनल प्रूफ कर रहे थे, है ना। अब मान लो रेशनल प्रूफ ना करना हो, क्योंकि रेशनल तो एक तरह से होता है, ठीक है, लेकिन रेशनल नहीं होने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, है ना। तो वो दिखाना तो मुश्किल है, क्योंकि रेशनल होने का तो डेफिनेट कंडीशन है, ठीक है, पर्टिकुलर कंडीशन है। लेकिन रेशनल नहीं होने के लिए क्या हम लोग काम करेंगे? तो एक अप्रोच ये होता है कि जब रूट्स रेशनल नहीं हो दिखाना, तो हम लोग मान लेते हैं कि पॉसिबल हो तो रूट्स आर रेशनल, ठीक है। और कुछ हम लोग कंट्रडिक्ट कर देंगे, है ना, कुछ कंट्रडिक्शन हम लोग लगा देंगे, ठीक है। तो जिससे मेरा आ जाएगा कि एजम्पशन गलत है, और एज्यूम क्या किए थे कि रूट्स रेशनल है, यानी रूट्स रेशनल नहीं होगा। आई बात समझ में? तो ये भी एक अप्रोच होता है
कंट्रडिक्शन के थ्रू जाते हैं, ठीक है। जैसे एक ये क्वेश्चन लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 3, इफ P and Q are odd integers, then show that the equation x square plus 2px plus 2q equal to 0 has no rational roots, ठीक है। देखो है ना, नो रेशनल रूट्स, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रेशनल नहीं होगा, ऐसा दिखाना है। क्लियर। तो हम लोग आते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट मान लेंगे, है ना, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इफ़ पॉसिबल रूट्स आर रेशनल, मतलब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 4p² माइनस 8q, यहाँ से निकल जाएगा, इज इक्वल टू 4 इंटू p² माइनस 2q, 4 कॉमन कर लिए। अब देखो इसमें हम रूट्स रेशनल मान लिए हैं, एज्यूम किए हैं रेशनल, इसी को रॉन्ग, है ना, गलत दिखाना है। तो पहले इसको मान लेंगे क्या, कि रूट्स रेशनल है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब p² माइनस 2q परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ देखो कहा गया है कि pq ऑड है, तो ये मेरा देखो ऑड का स्क्वायर ऑड होगा, p² ऑड हो गया, है ना, बट 2 टाइम्स q है तो ये इवन होगा, तो ऑड माइनस इवन ये ऑड होगा, ठीक है। और ऑड का स्क्वायर ऑड ही होता है, तो इसलिए ये मेरा ऑड है, इसको परफेक्ट स्क्वायर मानना होगा, तो उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, 2m प्लस 1 स्क्वायर, यानी ऑड का स्क्वायर रहेगा। ऑड का ये फॉर्मेट होता है 2m प्लस 1, 2m माइनस 1 भी ले सकते हो, ठीक है, फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m, ठीक है। अब p² माइनस 2q, इसको ब्रेक कर दिए, 4m² प्लस 4m प्लस 1 हो गया। अब यहाँ भी फिर से pq मेरा चूँकि ऑड इंटीजर्स है, तो ऑड इंटीजर्स हम लोग ऑड फॉर्म में ऐसे ले लेते हैं, p को 2r प्लस 1 ले लिए और q को 2n प्लस 1 ले लिए, ठीक है। तो ये मेरा इतना हो गया, ठीक है। अब इसको ब्रेक कर दो, 4r² प्लस 4r प्लस 1 माइनस 4n माइनस 2 इज इक्वल टू 4m² प्लस 4m प्लस 1, ठीक है। अब अरेंज करके ये देखो क्या इतना लिख सकते हैं, 2 टाइम्स r² प्लस r माइनस m² माइनस m माइनस n इज इक्वल टू 1। क्या होगा इससे, इससे ये हम लोग कहेंगे कि ये LHS में देखो 2 टाइम्स है, मतलब इवन, LHS मेरा इवन हो गया, बट RHS इज 1 मीन्स ऑड, विच इज अ कंट्रडिक्शन, ठीक है। देखो यही बात कर रहे थे ना कि कहीं पर से रॉन्ग वो हो जाएगा, गलत हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रडिक्ट कर गया, ठीक है, तो इसलिए कहेंगे आवर अजम्पशन इज फॉल्स, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, हेंस इक्वेशन हैज नो रेशनल रूट्स। क्लियर, ठीक है। इसको खुद से, है ना, हम कहेंगे कि एक बार बिना देखे हुए करना, ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन लिया जाए, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, है ना, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन are rational and coefficient of x² is unity, then find the equation if one of whose root is tan pi by 8, ठीक है। देखो कोफिशिएंट्स क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, रेशनल दिया हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x² यानी लीडिंग कोफिशिएंट, यूनिटी मीन्स 1 है, तब उसका इक्वेशन निकालना है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालना है ना, जिसका एक रूट, है ना, वन ऑफ हुज रूट इज tan pi by 8। देखो तो सबसे पहले एक रूट जो दिया हुआ है उसको हम लोग थोड़ा सा
कैलकुलेट कर लें, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दिया है ना। तो tan π/8 मीन्स √2 - 1, π/8 मीन्स 22.5 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग इस रिजल्ट से निकाल सकते हैं। tan θ/2 ये मेरा हो जाता है 1 - cos θ/sin θ। ठीक है, इसमें हम लोग यदि पुट कर दें थीटा को π/4, ठीक है, ऐसे तो आ जाएगा tan π/8 √2 - 1। अब देखो, यानी रूट मेरा एक जो दिया हुआ है वो एक्चुअली इरेशनल है। ठीक है, तो दूसरा रूट क्या होगा, इसका कंजुगेट होगा श्योर, और रूट वाला में ही साइन चेंज होगा। जैसे इसमें रूट क्या है, प्लस में। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ लगा दो। देखो ये दोनों रूट होंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक अल्फा दूसरा बीटा। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए -2 आया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिए -1 आया। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² + 2x - 1 = 0। ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा = 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दिस इज द आंसर। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए दिया हुआ था कि कोफिशिएंट्स जो है ना रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, तो रेशनल है, तभी कंजुगेट पेयर में पॉसिबल होता है, एग्जिस्ट करता है रूट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे, है ना, कॉन्सेप्ट का। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये इमेजिनरी रूट्स से क्वेश्चन उठाया गया है। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ़ x² - 3px + q - 1 = 0 has a √2 + i, then find the values or real values of p and q। ठीक है ना, रियल वैल्यूज ऑफ p एंड q निकालना है ना। इसका एक रूट दिया हुआ है 2 + i, देखो जो कि इमेजिनरी है, नहीं तो यहाँ कोफिशिएंट्स तो रियल हो गया, क्योंकि p q का भी रियल वैल्यूज ही निकालना है ना। यानी रूट्स कंजुगेट पेयर में डिफाइन होगा, एग्जिस्ट होगा, ठीक है, करेगा। तो इसलिए एक रूट 2 + आयोटा है, तो दूसरा रूट डेफिनेटली 2 - आयोटा होगा। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों का सम कितना होगा, 4, और एक तरह से सम हम लोग -b/a से 3p कहेंगे, तो p का वैल्यू आ जाएगा 4/3। ठीक है, एंड बिल्कुल उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और एक तरह से प्रोडक्ट रूट्स क्या हो जाएगा, c/a, cq - 1 है ना, = 5, सो q इज 6। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग p और q दोनों निकाल सकेंगे। क्लियर? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे रेशनल होने के लिए कंडीशन है, रियल इमेजिनरी रूट्स होने के लिए कंडीशंस हैं, है ना। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही हम लोग यदि ये सोचेंगे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है, अब उसका रूट्स इंटीजर हो, है ना, उसके लिए कंडीशन कुछ क्या होगा, है ना, कोई डेफिनेट कंडीशन, रेस्ट्रिक्शन, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इंटीजर हो, उसके लिए कोई कंडीशन है क्या, नहीं, कुछ भी डेफिनेट फिक्स्ड कंडीशन नहीं है, वो कुछ ऑन द स्पॉट, है ना, वो सेटिंग पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग एक ये क्वेश्चन को लेते हैं
देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड all the integral values of a small a for which the equation x square minus a plus 10 into x plus 10a plus 1 is equal to 0 has integral roots। देखो यानी a का स्मॉल a का इंटीग्रल वैल्यूज भी निकालना है, और वो भी किसके लिए, ताकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या हो, इंटीजर हो। ठीक है, इंटीग्रल रूट्स हो इसका। क्लियर? ठीक है, ऐसे। तो देखो एक तो हम लोग अप्रोच इस तरह से ले सकते हैं, देखो कि हम लोग अरेंजमेंट कर लें। गिवन इक्वेशन ये है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 10x प्लस 10a प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना। इसमें देखो हम फैक्टोराइज यदि कर लें, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखो a और 10 मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए इतना दूर को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस 10 प्लस 1 ये रह जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, और इस 1 को इधर ले आए तो -1 हो गया। अब समझो, देखो a का भी इंटीग्रल वैल्यूज ही चाहिए, और इसका रूट्स इंटीजर मीन्स क्या, x भी इंटीजर ही चाहिए। तो x a दोनों जब इंटीजर है, ठीक है, तो ये भी इंटीजर होगा और ये भी इंटीजर होगा। अब दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट -1 है ना, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों 1 -1 हो या -1 + 1 हो। ठीक है, विच इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ। देखो दो केस होगा, पहले में लिए कि x माइनस ए ये 1 है तो ये -1 होगा। ठीक है, या और x माइनस ए -1 है एंड x माइनस 10 1 है। जब फर्स्ट केस की बात करें तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, वो यहाँ रख देंगे तो a आ जाएगा 8, या x का वैल्यू दूसरे केस में 11 आ गया, जो कि यहाँ पुट करने पर a का वैल्यू 12 आ गया है ना। तो इसलिए a के वैल्यूज़ 8 और 12 के लिए देख रहे हैं कि x मेरा 9 और 11 इंटीजर आ रहा है। ठीक है, इसलिए a का ये दोनों पॉसिबल वैल्यूज़ होगा, है ना, पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज़ होगा। अब जैसे किसी में ऐसा भी हो सकता था कि a के इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए x मेरा इंटीजर ना आए सपोज, ठीक है ना, तो वो a का वैल्यू हम लोग नहीं लेते। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, है ना। बाकी देखो एक दूसरा अप्रोच भी हो सकता है इस तरह से, बट प्रीफर यही हम लोग करते हैं कि जब भी दिया हुआ रहे तो सेटिंग अरेंजमेंट पर ही जनरली रहता है। और वो अप्रोच क्या है कि रूट्स को क्या होना है, इंटीजर। ठीक है, यानी रेशनल तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर होना होगा। ठीक है, अब वहाँ से परफेक्ट स्क्वायर से हम लोग क्या कर लेंगे कि a का वैल्यूज़ हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, बट ये ज़्यादातर केसेस में नहीं ही कारगर होता है, बट अप्रोच हो सकता है किसी केस में। ठीक है, हो सकता है। तो a का जो भी वैल्यूज आए उन सबों के करस्पॉन्डिंग हम लोग रूट्स निकालते जाएं और देखें कि किसके लिए वो इंटीजर आता है, वैसे a को एक्सेप्ट करेंगे, बाकी को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्लियर? ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये था कुछ एग्जाम्पल्स, है ना। अब अभी हम लोग सिर्फ ये करेंगे कुछ पार्टिकुलर केस, है ना, कुछ पार्टिकुलर कंडीशंस के लिए हम लोग रिजल्ट्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, कि रूट्स क्या होगा, है ना, जब ये कंडीशन रहेगा तो रूट्स क्या होगा, है ना। सपोज ऐसा कंडीशन रहेगा तो क्या होगा, नहीं। ठीक है, तो वो देखो क्या है। तो सबसे पहले
हम लोग मान लिए लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ठीक है, हैज़ रियल रूट्स, ठीक है, रियल रूट्स कह दिए हैं, ठीक है, और ऑफ कोर्स a0 नहीं है, ठीक है। तो देखो समझो क्या बात कर रहे हैं, कुछ हम लोग बेसिक है ना रिजल्ट्स को देखेंगे, जैसे इन सबों को रटना नहीं है अभी जो भी हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट केस में क्या कहा है कि इफ b = 0 है ना, कॉमा रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, ठीक है। तो यहाँ जो भी है हम सबको समझ सकते हैं इसके हेल्प से कि अल्फ़ा बीटा यदि हम लोग रूट्स इसका ले लें तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a होता है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा बीटा ये क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। सारा रिजल्ट्स इससे हम लोग मैनिपुलेट कर पाएंगे, ठीक है, चेक कर पाएंगे। जैसे फर्स्ट में जो कह रहा है कि b 0 हो, है ना, तो रूट्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल और अपोजिट इन साइन, मतलब एक यदि अल्फ़ा होगा तो दूसरा माइनस अल्फ़ा होगा, मतलब एक 2 होगा तो एक -2 होगा, ऐसे मैग्नीट्यूड में सेम मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू सेम लेकिन साइन अपोजिट होगा, ठीक है। ये कैसे, यहाँ से देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, देखो b को 0 पुट कर दो तो अल्फ़ा प्लस बीटा 0 आ गया, है ना, यानी एक रूट अल्फ़ा तो दूसरा यानी बीटा क्या हो जाएगा, -अल्फ़ा, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा 0 आ गया, ठीक है, तो बीटा क्या हो जाएगा, -अल्फ़ा, यानी एक रूट अल्फ़ा तो दूसरा रूट -अल्फ़ा, क्लियर। तो ये सब हम लोग कर सकते हैं खुद से भी वैसे बात करें तो, ठीक है। जैसे सेकेंड पॉइंट पर हम लोग आए, सेकेंड पर है ना, इफ़ c = 0 देन वन रूट इज़ 0 एंड अदर इज़ -b/a, जैसे ये यहीं से बिल्कुल दिख रहा है, c 0 पुट कर दो तो x कॉमन हो जाएगा, तो x का एक वैल्यू 0 होगा और एक -b/a होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर में है इफ़ a = c, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² है ना, कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट वाला टर्म यदि इक्वल है, ठीक है, तो इनका रूट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, मतलब एक 5 तो दूसरा 1/5, है ना, यही ये कह रहा है। देखो यहाँ इफ़ a = c देन रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है, ये नहीं समझे। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, c/a जो होता है दोनों इक्वल है तो 1, देखो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 आ गया, ठीक है, तो यानी बीटा हो जाएगा 1/अल्फ़ा, देखो एक रूट अल्फ़ा तो दूसरा 1/अल्फ़ा, है ना, यानी रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही 4th नंबर में देखो ये रिजल्ट यूज़ में जनरली आता रहेगा, इफ़ a + b + c = 0 देन वन रूट इज़ 1, हम लोग ये पहले ही देखे थे ना, ठीक है, कि ये जो मेरा है इसमें x का वैल्यू 1 पुट कर दो तो a + b + c आएगा ना, ठीक है, जो कि यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसका एक रूट 1 होगा डेफिनेटली, ठीक है, और दूसरा रूट c/a होगा, कैसे, तो देखो अल्फ़ा इंटू बीटा ये मेरा c/a हो गया, अब एक रूट यदि 1 है, ठीक है, 1 तो दूसरा रूट बीटा c/a होगा, है ना, या ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a, ठीक है, तो एक रूट यदि 1 है, ठीक है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, -b/a -1, ठीक है, ये देखो -b/a -1, कोई दिक्कत, ठीक है।
ये इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ठीक है, ये दोनों ये ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, बाकी और भी यहाँ पर रिजल्ट्स हैं, उनको हम लोग देख सकते हैं। जैसे एक उठाया जाए 5 नंबर कि a इंटू सी निगेटिव, देन रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। ये तो क्लियर है बिल्कुल। देखो कि अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, ये दोनों अब क्या है, a इंटू सी निगेटिव है अपोजिट साइन के, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निगेटिव, यानी दोनों अपोजिट साइन के होंगे, एक प्लस तो दूसरा माइनस, क्यों, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही हम लोग देख सकते हैं आगे भी और कि तीनों पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है, या तीनों ए बी सी क्या है, निगेटिव है, ठीक है। तो इस केस में रूट्स क्या होगा, निगेटिव होगा, दोनों रूट्स, ठीक है। और यदि ऐसा है, ठीक है, तो रूट्स पॉजिटिव होगा, है ना। जैसे ये खुद से भी देख सकते हो, हालांकि यहाँ देखो समझा जाए, हम एक केस लेते हैं, मान लो तीनों ए बी सी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा हो गया माइनस बी बाई ए, ठीक है। ए और बी दोनों पॉजिटिव, यानी ये निगेटिव हो गया, यानी इन दोनों का सम निगेटिव है, यानी इन दोनों में एटलीस्ट एक जरूरी है कि निगेटिव रहा होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो, कम से कम एक निगेटिव जरूर होगा, ठीक है। अच्छा, अब अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, अब दोनों पॉजिटिव है ठीक है, सी और ए, तो ये पॉजिटिव हो गया, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा पॉजिटिव है, मीन्स दोनों का सेम साइन होगा, मीन्स दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, बट एक निगेटिव होने की गारंटी यहाँ से, इसलिए दोनों निगेटिव ही होगा, ठीक है। तो ये मेरा निगेटिव हो गया। वैसे ही इसमें भी हम लोग चल सकते हैं, तो इन सबों को रटना नहीं है, ठीक है ना, ये हम लोग जस्ट डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि वैसा सिचुएशन पड़े तो डायरेक्ट बिना सोचे हुए यूज़ कर सकें, बात समझे, ठीक है, इसलिए क्लियर। तो ये हम लोग का 2.3 और 4 वाला जो है वो हो सकता है यूज़ में आए, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट वाला टर्म यदि इक्वल रहे तो रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है। और यदि सम ऑफ कोफिशिएंट 0 हो तो एक रूट तो 1 जरूर होगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। बस इस वीडियो लेक्चर में यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं। इन सबों से रिलेटेड कुछ हम लोग एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बाय बाय।